मेरा नाम राना बशारत अली ख़ान है। मेरी पैदाइश एक गोल्ड स्मिथ फैमिली में कमालिया में हुई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हुई। बचपन में ही जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का जुनून की हद तक शौक़ था। नाइंसाफ़ी पसंद नहीं थी। मेरी तालीम हमारे इलाके का बहुत अच्छा स्कूल है, अभी भी है, लिटिल एंजल नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल। शायद उस स्कूल की वजह से हमारे जितने भी क्लास फेलोज़ थे, जितना भी हमारा बैच था, आज वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब और कामरान है। स्कूल लाइफ में मैं बहुत लाइक स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन एक्टिव बहुत था। सोशली, पॉलिटिकली, स्टूडेंट्स के मसाइल हल करने के लिए आगे आगे होता था। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मेरे वालिद साहब को और मेरी वालदा को पढ़ाई से जुनून की हद तक शौक़ था, मुझे उतना नहीं था। और आज भी मुझे स्पेलिंग नहीं आता। MSF ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने, जो आज हिम्मत है, हौसला है बड़ी बड़ी कॉज को डील करने का, बड़े बड़े मसलों को हल करने का, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही सीखा। दो हज़ार एक में शायद जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो मैं ख्वाहिश थी कि इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। अल्लाह की उसमें बेहतरी थी कि उसके बाद क्योंकि मैं फिर लंदन भेज दिया अम्मी की ख्वाहिश पर। शायद मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ जिन्हें कभी भी लंदन आने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मेरी वालदा की ख्वाहिश थी और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये बेहतर था। फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह मेरे हाथ से कोई खैर का काम ले ले उनके लिए। हर जगह दुख है, ख़ासतौर पर मुसलमान। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते से दूर हैं, तो इसीलिए हम नाकाम हैं। जिस दिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे आ जाएंगे, पूरी दुनिया में सुरखरू हो जाएंगे। डर नहीं लगता। अजीब है, मरने का एक पुख्ता यकीन है, लेकिन मौत से नहीं डरता। खौफ नहीं है। खौफ क्या होता है, मेरी कभी उससे वाबस्तगी नहीं हुई। इश्क में मैं नाकाम इंसान हूँ। इश्क में नाकामी देखी है। बस अब ज़िंदगी जो है मज़लूमों के लिए वक़्फ़ कर दी है। 30 साल तो हो गए हैं। उर्दू की कभी ख्वाहिश नहीं रही इक़्तिदार की। पाकिस्तान में था तो चाहता तो जब नवाज़ शरीफ की जलावतनी हुई तो मैं भी वज़ीर होता, मशीर होता, लेकिन ज़मीर नहीं माना कि पार्टी छोड़ूं। लेकिन अब सोचता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में ज़मीर की बात तो सुनना बेकार है। ना वहाँ पे प्रिंसिपल है, ना जमहूरियत है, शहज़ादों वाली पॉलिटिक्स है। खाने में मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है। पुलाव में कुछ भी हो वो पसंद है। बर्मा के लोगों के लिए दिल दुखता है। जितनी ताकत है उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। अल्लाह के रहम की ज़रूरत है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जज्बाती हूँ,
मज़लूम के हक़ के लिए जज्बाती हूँ, ज़ालिम के ख़िलाफ़ जज्बाती हूँ। हक़ के लिए चाहे मैं किसी से भी लड़ जाऊँ। इमाम अली के फ़र्जंद को करबला में जिस तरह हक़ के लिए लड़ते देखा, हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो अभी कुछ कुर्बान भी नहीं किया। ख्वाहिशात नहीं है किसी चीज़ की, वो ख्वाहिश है कि बस मज़लूम पे जुल्म होना बंद हो जाए, ज़ालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहले जज्बाती होता था जब लोग फेसबुक पे कमेंट्स करते थे, अच्छी बुरी बातें करते थे, जवाब देता था शुरू में। खैर जवाब तो कभी नहीं दिया, ब्लॉक कर देता था जो लोग बुरा लिखते थे, बुरा सोचते थे। कश्मीर वाले मसले में जब ये 2019 में कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई, तब बहुत सी चीज़ों से दिल भी दुखा। लोगों ने फेसबुक पे मेरे ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा, कुछ पेड लोग थे, कुछ फ़ॉरेन एजेंसीज़ के लोग थे लेकिन बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनकी किससे वास्ता पड़ा है। जिसके साथ अल्लाह की रहमत हो ना, उससे पंगे नहीं लेते, बाबा जी कहते हैं। तो वो लोग तो भूल गए हैं, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि कौन कौन थे। बड़े बड़े आर्टिकल लोग लिखते थे, कॉलम लिखते थे, लेकिन लिखने वालों ने तो इमाम वाक़या करबला को भी जायज़ करार दिया था। उस वक़्त के लोगों ने, बहुत से लोगों ने यजीद की सपोर्ट की थी। तो हक़ के लिए हमेशा तकलीफ़ होती है, हक़ के लिए खड़ा आसान तो नहीं है। हॉर्स राइडिंग शौक़ है मेरा, जुनून की हद तक। टाइम मिले तो जाता हूँ। स्काई डाइविंग अच्छी लगती है। टूरिस्ट हूँ, पूरी दुनिया घूमने का ख्वाब है। इक़्तिदार की लालच नहीं है, पावर की लालच नहीं है, लेकिन उस ताकत की लालच ज़रूर है, उस रहमत की लालच ज़रूर है कि जिसके बाद मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और ये रहमत ही है अल्लाह की। देखें, मैं एक नाचीज़ छोटा सा बंदा हूँ, एक वीडियो मैसेज बनाता हूँ बर्मा के मुसलमानों के लिए। लंदन में 40,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक हफ़्ते के लिए। ना ही कोई मीडिया कैंपेन थी, ना ही कोई पेड एडवर्टाइजमेंट थी। ये रहमत होती है, और जब जिसके पास रहमत हो उसको और क्या चाहिए। कितने MNAs हैं, कितने MPs हैं, कितने मिनिस्टर हैं, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरे यूरोप में गया उसके लिए। स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे बर्मा की आवाज़ उठाने के लिए ना गया। जहाद है, ये भी रहमत है, ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह आपको मुंतखब करता है अपने मज़लूम लोगों की बात करने के लिए। नींद नहीं है यार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे सोता हूँ डेली, इससे ज़्यादा कभी मैंने नहीं देखा कि मुझे नींद आई हो। नहीं, मैं सूखी नहीं सुनता, म्यूज़िक नहीं कभी सुना इतना ज़्यादा, क्योंकि कुरान को तफसीर और तर्जमे के साथ ज़रूर सुनता हूँ जब भी थकावट होती है। बिजनेसमैन में अच्छा नहीं हूँ हालांकि मेरा पूरा ख़ानदान, हमारे ख़ानदान की कोई हिस्ट्री है, कोई 800 साल पुरानी। हम 800 साल से जितने भी लोग हैं हमारे ख़ानदान में, जितने को हम जानते हैं आज तक, 98% लोग हम जूलर हैं पूरी दुनिया में, 22 ममालिक में। एक वसी और अजीज़ हमारा ख़ानदान है। लेकिन मैं एक बागी था, मुझे बिज़नेस करना ही नहीं आता, करता भी हूँ तो नुकसान में जाता हूँ, लेकिन खुश हूँ। मेरा वही टाइम मुस्तहिक लोगों के लिए आवाज़ बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अच्छा लगा कि जब बोलता हूँ इंडियंस को पसंद नहीं आता,
बर्मा की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, इसराइल के लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मज़ा आता है जब उनको देख के बात करता हूँ। जब जनीवा स्विट्ज़रलैंड की तारीख़ में, अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में सबसे बड़ा सिखों के साथ मिलकर एहतजाजी मुज़ाहरा किया तो अच्छा लगा यार कि हम कुछ कर सकते हैं। दुख गम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे पछतावा हो कभी। नहीं, पछतावा नहीं किसी चीज़ पे कभी हुआ। प्लानर नहीं हूँ मैं, प्लान नहीं करता। हालांकि लोगों को लगता हो कि पता नहीं, प्लान नहीं करता हूँ। मस्त सा हूँ, जो चीज़ करनी है दिल ने ठान लिया कर लेता हूँ। अच्छे बुरे का नतीजे के बाद में देखता हूँ। तारीख़ी किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, तारीख़ का मुताला बड़ा किया। फ़ारग वक्त तो फ़िल्म कभी नहीं देखी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लेता हूँ। हाँ, ये पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पे पहली दफ़ा उर्तुगुल ड्रामा देखा। 5 उसकी जो वो पूरा सीज़न, 5 सीज़न थे। उससे पहले बचपन में धुआं ड्रामा देखा था और सुनहरे दिन। अपना शहर याद आता है, लेकिन बस शहर से बहुत सी यादें हैं, अच्छी हैं। अपनी इस्लाह की ज़रूरत है इंसान को। अपनी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश करें, आपको लोगों की नाकामियाँ और खामियाँ नज़र ही नहीं आएंगी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई, कोई ऐसी नहीं है। ये ख्वाहिश है कि कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, यमन, इन मुसलमानों के लिए अल्लाह की गैबी इमदाद आए। किसी के हाथों भी आए, लेकिन इनके लिए बख्शिश हो जाए। जो बुरा कहते हैं वो दिल को चुभते तो हैं, इंसान हूँ, लेकिन इग्नोर करना सीख लिया। ये भी एक स्टोरी है। मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च की हुई है, ऑनलाइन पिटीशन, कि मुझे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से फ़ारिग किया जाए। बेवकूफ़ लोग हैं, हसद वाले लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। मेहनत करें तो मुझसे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन हसद है। हसद तो शैतान को अजीम रुतबे से दुनिया का बदकिरदार तरीन पर्सनालिटी बना दिया हसद ने, वरना वो भी आबद और ज़ात था। नज़रअंदाज करते हैं ऐसे लोगों को। हाँ, देखें ना, इससे ज़्यादा उन लोगों की क्या बदकिस्मती होगी कि अल्लाह की रहमत ढूंढने की बजाय वो सुबह उठ के दिन रात मेरे ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं और हसद और बुराई की तलाश में रहते हैं, और मुझे पता ही नहीं होता। नहीं डर लगा यार, कोरोना वायरस में अपनी कम्युनिटी की मदद करते हुए नहीं डर लगा। हाँ, ऐसा था कि लोग अपने सके बहन भाइयों, वालदैन और मोहल्लेदारों से मिलना बंद हो गए थे, घरों से निकलना बंद हो गए। लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरी कम्युनिटी की मदद की और हर तरह मदद की। हमें डर नहीं लगा, बस एहतियात करते थे। एहतियात भी नाम की। अब देखें कि क्या होता है। मुझे ये आइडिया था यार, वो हज़रत खालिद बिन वलीद का एक वो कौल है बहुत मशहूर, कि अगर मौत जंग में आती तो खालिद बिन वलीद को ज़रूर आती। नहीं डर लगता है ऐसी चीज़ों से।
40 का हो गया हूँ, और कितना की जीना है। लिख नहीं सकता, लिखने में आदत नहीं है मेरी, नेचर नहीं है, पेपर वर्क में कमज़ोर हूँ। हाँ, वो भी एक मेरी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या है। हुआ ये कि मैं फ़लस्तीन की कैंपेन कर रहा था 2016-17 में शायद। तो उस कैंपेन के दरमियान एक मुझे शख्स मिला, उसने कहा कि तुम मेरे भाई हो, बेटे हो। तो मेरे बिज़नेस में बैठ गया। तो मैं, क्योंकि पहले भी बिज़नेस से इतनी तवज्जो नहीं थी, तो सारा बिज़नेस उसके हवाले करके मैं फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए ब्रिस्टल और बरतानिया में कैंपेन करना शुरू कर दी। तो उसने वो शोरूम पे छोटे छोटे 100 200 पाउंड के फ्रॉड तो नहीं, खैर मिसमैनेजमेंट उसने की, जिसकी वजह से, क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर मैं था, तो मैं हाथ चढ़ गया अदालतों के। हालांकि उसी साल मैंने 82,000 पाउंड टैक्स दिया था, बिज़नेस और इनकम टैक्स, और मेरा इससे ज़्यादा VAT दी थी। और कोई, लेकिन होना था, किस्मत में होना था, लोगों ने उसको यूज़ किया मेरे ख़िलाफ़, लेकिन कुछ बना नहीं। ये आपके सामने ही है, जब हमने आवाज़ दी अपनी कम्युनिटी को, इस मामले में मेरी कम्युनिटी पे मुझे फ़ख्र है। जब हमने आवाज़ दी कोरोना वायरस के हेल्प के लिए, तो लोगों ने अंधाधुन एतमाद किया। हालांकि हमने पैसे की इमदाद मांगी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने 60-70 हज़ार पाउंड हमें दिया कि हम अपनी कम्युनिटी की मदद करें। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को पता होता है कि कौन काम कर रहे हैं या कौन काम नहीं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने आप को इन चीज़ों से अलग नहीं रख सकता। शायद अब ये मेरा ऑक्सीजन है। मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश हो जाऊँ तो मुझे लगेगा तभी है जब मैं मर जाऊँगा। ज़िंदा रहते हुए तो नहीं खामोश रह सकता। शायद मैंने मान लिया, लेकिन मेरे फैमिली ने नहीं माना कि मैं बिज़नेस के लिए फ़िट नहीं हूँ। अल्लाह से तजारत कर ली है, ये फ़ख्र ज़रूर है कि रोज़े क़यामत वाले दिन कोई ना कोई नेकी तो सामने आएगी। अभी भी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस बता तो सब कुछ दिया। कॉफ़ी पसंद है, चाय नहीं पीता। बचपन में एक बकरा था हमारे पास, उसको ईद पे कुर्बान होते हुए देखा, तो उसके बाद गोश्त नहीं खाया। कीमा खा लेता हूँ, वैसे मगज़ खा लेता हूँ, लेकिन गोश्त नहीं खा पाता। किताब लिख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी पे, स्टूडेंट यूनियन टू यूनाइटेड नेशन, पॉलिटिशियन टू ह्यूमैनिटेरियन, एंड लूजिंग इलेक्शन टू विनिंग हार्ट। इंशाल्लाह आएगी जल्दी। ये थी सारी हमारी कहानी। इंशाल्लाह इसी तरह आप मुझे देखेंगे जहाँ जुल्म हो रहा हो, और अगर वहाँ पे मैं ना पहुँचूँ तो समझ लो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ।